हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। सेक्स, देखिए दोस्तों, सेक्स हमारे जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी के द्वारा ही क्या करते हैं, हम अपने संतान उत्पत्ति कर पाते हैं, यानी कि हम अपने वंश को जीवित रख पाते हैं। जिस प्रकार प्राचीन काल से यह चला आ रहा है, उसी प्रकार भविष्य में भी चलाने के लिए सेक्स इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि सेक्स के द्वारा ही क्या होता है कि संतति उत्पन्न होती है, यानी एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण होता है। देखिए, जिस प्रकार मनुष्य सेक्स करता है उसी प्रकार जानवर भी सेक्स करते हैं। परंतु आपने देखा होगा कि जैसे कि आपने देखा कि मनुष्य मनुष्य से सेक्स करता है और जानवर सेक्स जानवरों से सेक्स करता है। उसमें भी प्रजातियां अलग अलग प्रकार की होती हैं कि एक ही प्रजाति के जो दो लोग होते हैं, नर एंड मादा, वो आपस में सेक्स करते हैं, ना कि अलग अलग प्रजाति के लिए। जैसे मानव होता है तो वह मनुष्य यानी महिला के साथ और महिला पुरुष के साथ सेक्स करती है, ना कि पुरुष पुरुष के साथ और महिला महिला के साथ सेक्स करती है। इसी प्रकार जानवरों में भी देखा होगा कि जो घोड़े बिल्ली कुत्ता होते हैं, वे आपस में अपनी ही प्रजाति के लोगों के साथ क्या करती हैं, सेक्स करती हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार के लाभ भी होते हैं और कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको लाभ के बारे में बताता हूँ, जिससे क्या होता है, किसी भी चीज होती है उससे हमको क्या लाभ होता है, उसको हमको अर्जित करना अति आवश्यक होता है। नुकसान तो हम बाद में देखते हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज हम बाद में देख सकते हैं और जो पॉजिटिव चीज होती है उनको हम पहले देखते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इसके बारे में नहीं जान पाते हैं कि ये सेक्स क्या होता है और क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, इसकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, मंथ में कितनी बार करना चाहिए, या साल में कितनी बार करना चाहिए, या सप्ताह में कितनी बार करना चाहिए। देखिए, मैं आपको उस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, वाई सेक्स इज इम्पोर्टेंट, कि क्या होता है। देखिए, सेक्स रिप्रोडक्शन यानी कि जनन करने के लिए भी आवश्यक होता है, ठीक है ना बच्चों। और सेक्स के प्रकार के होता है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स किसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो नर का जो पेनिस होता है वो फीमेल की जो वेजाइना होती है उनके इंटरकोर्स यानी कि आपस में संयोजन होने की क्रिया को क्या बोलते हैं, सेक्स बोलते हैं। एक बार और बता देता हूं मैं आपको कि सेक्स को बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि इसमें एक पुरुष का पेनिस और वुमेन्स का क्या होता है, इसमें वेजाइना। तो इनके सेक्स के यानी कि पेनिस के वेजाइन में अंदर प्रवेश करने को ही क्या बोलते हैं, सेक्स बोलते हैं। ओके, देखिए बच्चों, कि जो रिप्रोडक्शन होता है यानी कि जनन, इससे क्या होता है, हम अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। ओके, और देखिए फिजिकल यानी कि जो सेक्स करने से जो हमको फिजिकल फायदे होते हैं वो कौन कौन से फायदे होते हैं, इसमें देखते हैं। सबसे पहली बात आती है कि जो सेक्स करने के बाद जो हमको फिजिकली रूप से जो हमको क्या मिलते हैं, जो हमारे फायदे होते हैं। देखिए बच्चों, कि फिजिकल के रूप से सबसे पहले बात आती है नॉर्मल बीपी। अगर हम सेक्स करते हैं या कोई भी सेक्स करता है तो उनमें क्या होता है, नॉर्मल बीपी होता है, यानी कि उनका जो ब्लड प्रेशर होता है ना तो अधिक होता है और ना ही कम होता है। इससे क्या हो जाता है, उनकी जो विभिन्न प्रकार की जो रक्त संबंधी बीमारियां होती हैं तो वो बच जाता है। जो बोलते हैं ना कि बीपी हाई हो जाता है, तो उसका जो बीपी हाई होता है उसका सामान्य यानी नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। और जिसका बीपी नॉर्मल होता है यानी कि लो होता है तो उसका भी बढ़ जाता है और नॉर्मल आ जाता है। इससे क्या हो जाता है कि हमारी जो ब्लड प्रेशर की जो समस्या होती है वो हमारी एक तरह से समाप्त हो जाती है, किससे, सेक्स करने से हमारी। फिर बात आती है कि बर्निंग कैलोरीज, यानी कि इससे क्या होता है, जो हमारी चर्बी होती है, जो हमारी कैलोरीज हमारे शरीर में बढ़ जाती है, वसा बढ़ जाती है, तो वो सेक्स करने के समय क्या होता है, परिश्रम करना पड़ता है, ठीक है ना, यानी क्रिया प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। तो उससे क्या होता है, जो हमारी जो कैलोरीज होती है वो हमारी कम हो जाती है, यानी कि इससे हमारा वेट लॉस भी हो जाता है। क्या होता है, हमारा वेट लॉस भी हो जाता है, यानी कि वजन भी घटता है, क्योंकि कैलोरीज कम हो जाती हैं इससे हमारी। तो वजन कम होगा तो स्वास्थ्य भी हमारा बढ़िया बना रहता है, ठीक है ना, यानी कि अष्ट पुष्ट बने रहते हैं इससे। फिर देखिए बच्चों, स्ट्रॉन्ग देन मसल्स, यानी कि जो हमारे जो हम सेक्स के दौरान जो क्रिया करते हैं उससे क्या होता है, जो हमारी मसल्स होती हैं उनकी प्रैक्टिस होती है एक तरह से। यानी कि जिम में जिस प्रकार कोई भी बॉडी बिल्डर क्या करता है, सेक्स वो सॉरी जिम करता है, तो उसकी मसल्स में क्या होती है, शक्ति आती है, यानी कि उसकी कार्य करती है, तो वो किसी भी कार्य को करते रहते हैं तो वो मसल्स में क्या होती है, एक तरह से वृद्धि करती है। ओके, यानी कि इससे क्या हो जाता है, जो हमारी मसल्स होती है वो मजबूती होती है, क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है, ठीक है ना। और देखिए गुड इम्यूनिटी, यानी कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाती है। क्या हो जाती है, जो हमारे शरीर में जो रोग होते हैं, क्या होते हैं रोग, तो उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता
ठीक है ना दोस्तों। यानी कि सेक्स से क्या हो जाता है, जो हमारे शरीर में जो हार्मोन स्रावित होते हैं उससे क्या होता है, जो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज होती हैं उनको क्या करता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे हमारे शरीर बीमार नहीं होता है अधिकतर। ठीक है ना बच्चों। फिर देखिए इमोशनल यानी कि नंबर 3 इंटेली यानी कि इंटेलेक्चुअल, यानी कि इससे क्या होता है इंटेलेक्चुअल, यानी कि हमारी जो मानसिक रूप से जो बीमारियां होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती है। मानसिक यानी हमारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। इसमें इंटेलिजेंस में यानी कि सोचने और समझने, भाई हमारे मानसिक वृद्धि होती है, हमारे मस्तिष्क का विकास हो जाता है। इससे क्या होता है, जो प्री मेच्योर हो जाता है हमारा मानसिक, जो हमारा जो शरीर वो मस्तिष्क होता है उसमें मेच्योरिटी आ जाती है। एक तरह से क्या हो जाता है, मेच्योरिटी यानी सोचने समझने की क्षमता अधिक हो जाती है। और देखिए इमोशनल यानी कि भावनात्मक, इमोशनली जैसे कि आपने देखा होगा कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो क्या बनाते हैं, रोबोट बनाते हैं, और उनमें क्या नहीं होती है, भावना नहीं होती है। इसमें क्या नहीं होती है, भावना नहीं होती कि इस प्रकार की क्या फीलिंग होती है, यानी कि बोलते हैं ना हमारे अंदर की जो फीलिंग होती है, जो भावना होती है वो किस प्रकार होती है, केवल मनुष्य का कर सकता है अगर वो सेक्स करता है नियमित रूप से या मंथली रूप से या साप्ताहिक रूप से सेक्स करता है। तो उसमें अवश्य है कि भाई इसमें भावनात्मक होगी, वह कठोर दिल का नहीं होगा, वह नॉर्मल दिल का होगा। ठीक है ना, वह दूसरों के दुखों को सुखों को अनुभवों को महसूस कर सकता है। इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है ना, कौन सा, कि भाई इमोशनली यानी कि वह घर परिवार में अपने बच्चों और बड़ों या छोटे बड़ों के प्रति क्या हो जाता है, भावनात्मक रूप से हो जाता है। ठीक है ना, इमोशनली हो जाता है। फिर बात आती है हमारी की साइकोलॉजिकल, हमारी जो साइकोलॉजी में क्या होता है कि बच्चों लो स्ट्रेस, यानी कि किसी के पास में क्या होता है, बहुत ज्यादा तनाव होता है, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। देखा होगा आपने कई डिसीजनों के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो एक जगह तरह सोचते सोचते रह जाते हैं और एक प्रकार क्या करते हैं, सोच रहा है कहीं घूम जाता है, क्या करता है पता ही नहीं चलता है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा किसमें चले जाता है, तनाव में चला जाता है। तो जो हमारे अंदर का जो तनाव होता है, जो डिप्रेशन होता है, सेक्स से बहुत ज्यादा रिलीफ हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में एक इंटेलिजेंट यानी कि एक बहुत ही अधिक यानी कि ऊर्जा उत्साहित हो जाती है। क्या होती है, जो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा उत्साहित होती है उससे हमारे मानसिक रूप से क्या होता है, बहुत ही अच्छा फायदा होता है। ठीक है ना बच्चों, कि क्या हो जाता है कि लो स्ट्रेस यानी कि जो हमारा तनाव होता है वह दूर हो जाता है। एंजाइटी यानी कि चिंताएं, चिंताएं यह भी दूर हो जाती हैं। जो हमारे मानसिक की जो रूप में चिंता होती है, कोई भी चिंता किसी किसी के बारे में सोचता रहता है, जो चिंता होती है वो भी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ओके, यानी बेटर स्लीप, यानी कि सेक्स के बाद भाई मनुष्य में यानी कि जो सेक्स करते हैं जो मेल और फीमेल, वे सेक्स के बाद क्या करते हैं, एक अच्छी नींद सुकून की सोते हैं। भाई कोई काम से आता है, वो जॉब से आता है, वो थका हारा आता है, अगर वह सेक्स करता है तो उसको एक बेटर लीव यानी कि बहुत ही अच्छी नींद आती है। ओके, क्योंकि इस समय सेक्स के क्या होता है, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है ना, अगर कोई भी मनुष्य हंसता रहता है, क्योंकि हंसने से भी यह हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है। कौन सा, ये वाला एंडोस्फिन। ठीक है ना बच्चों, यानी कि हेंटोस्प्लीज, यानी कि अगर आप हंसते रहते हो, कोई भी अगर आप में तनाव नहीं है, अगर आप हंसते प्रमुख प्रमुख होते हैं, आप में इस प्रकार का होता है। ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन ये क्या होता है, जीपीएल आप में विपरीत मुंह के अंदर क्या होता है, ये लार के रूप में क्या होता है, स्रावित हो जाता है। इन दोनों को मिलाकर लव या एंटीमेसी हार्मोन बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि इंटर यानी कि एक तरह से इसमें संयुक्त होने की क्रिया को क्या बोलते हैं, इन हार्मोनों को बोलते हैं। ओके, इसके बाद आती है सोशल, भाई अगर हम सेक्स करते हैं तो हमारी संतान उत्पन्न होती है और सामाजिक प्रकृतियां हमारी रूप से चलती रहती हैं। इसलिए क्या होती है, ये सेक्स हमारी आवश्यक है, क्योंकि सेक्स से क्या होती है, हमारी संतति यानी कि हमारा पुत्र पुत्री पैदा होते हैं। जिस प्रकार हम अपने माता पिता से पैदा हुए हैं, उसी प्रकार हमसे भी हमारे पुत्र पैदा होंगे और हमारे बुढ़ापे में इनका काम आता है। भाई जैसे हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, बच्चे भी हमारी सेवा करेंगे आगे जाके। इससे क्या हो जाती है, सोशल भी यानी कि चला रहता है। अब देखिए बच्चों कि इन मेंस यानी कि मनुष्य में यानी कि जो आदमी होता है अगर सेक्स करता है तो उसमें किस प्रकार के फायदे होते हैं। देखिए, लेस रिस्क फॉर प्रोटेस्ट कैंसर, यानी जो मनुष्य में जो प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है, ठीक है ना, अगर वह नियमित रूप से सेक्स करता है या मंथली या साप्ताहिक या 3-4 दिन में सेक्स करता है, तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता। क्या नहीं होता है, प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता है। और ये कहाँ होता है, जो मनुष्य होता है, जिसका
जो क्या होता है मूत्रनाल होता है, उसके बाद जो जाते जाते हैं, ठीक है ना, इस जगह पे क्या होता है, इससे आगे स्टेशन होता है, तो इस जगह क्या होता है, हमारा प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, और इसमें कैंसर नहीं होता है, क्योंकि नियमित रूप से अगर ये चलता रहता है सेक्स, तो हमारा जो प्रोस्टेट कैंसर है वो नहीं होता है। ओके बच्चों। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी क्या होता है, इसमें भी वृद्धि होती है, ये मेच्योरिटी पैदा करता है, ठीक है ना, इसमें मेच्योरिटी आती है, और क्या होता है, ये वीर्य एक तरह से संतान उत्पन्न करने लायक हो जाता है, ठीक है ना। फिर देखिए, इन वुमेन सेक्स करने से मनुष्य की जो वुमेन होती है, यानी सॉरी, जो वुमेन होती है उसमें किस प्रकार का फायदे होते हैं। इंक्रीज ब्लड फ्लो, भाई अगर वह सेक्स करती है, यानी कि जो सेक्स करती है, तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वह भी सही हो जाता है, और जो हमारा खून है वह तेज तरीका से दौड़ता है, ठीक है ना। हम सेक्स के दौरान क्या करते हैं, सेक्स करते हैं तो हमारा शरीर में जो खून होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, वह शीघ्र रूप से, यानी कि हमारी सांसें फूलती हैं, फूलती हैं कि नहीं फूलती हैं, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, और ब्लड भी सही तरह से जाता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे हृदय संबंधी जो रोग होते हैं, क्या होते हैं, हमारे जो हृदय संबंधी जो रोग होते हैं वे दूर हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन से ही क्या होता है, क्योंकि हमारे साथ छाती में क्या होती है, एक मांसपेशी पाई जाती है, जिससे क्या होता है, तेज दौड़ता है, ठीक है ना, तो हमारे से हृदय की जो संबंधित बीमारियां हो जाती हैं वह भी इससे दूर हो जाती है। इम्प्रूव ब्लडर कंट्रोल, यानी कि इससे क्या होता है कि जो महिलाएं जो होती हैं उनमें पेशाब लगने के समय तक वे अचानक से तेज नहीं लगता है, इससे क्या होता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना, ब्लड कंट्रोल, इससे मनुष्य यानी कि महिलाओं में जो पेशाब होता है उसको कंट्रोल करता है, एकदम अचानक रूप से तेज नहीं लग सकता है। ओके। रिड्यूस इंटर इनकंटिनेंस, इससे भी क्या होता है, जो मनुष्य जो महिला होती है जो बार बार में रोक रोक कर जो क्या जाती है, पेशाब जाती है, वह भी दूर हो जाता है, जो बार बार जो पेशाब जाती है वह दूर हो जाता है। रिलीव मेंस्ट्रुअल एंड प्री मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जो महिलाओं की जो पीरियड के समय जो पेन होता है उनके पेट में, और जो यानी कि सॉरी, पीरियड के समय और उससे पीरियड से पहले जो महिला के जो पेट में जो दर्द होता है वह भी दूर हो जाता है। ओके। फिर देखिए, इम्प्रूव इनफर्टिलिटी, यानी कि जो वो महिला होती है वह बाजपन से भी दूर हो जाती है, क्या हो जाती है, बाजपन उनमें नहीं होता है, तो वह संतान उत्पत्ति करती है। फिर देखिए, ब्लड स्ट्रॉग हेलिक मसल्स, यानी कि जो महिलाओं की जो कमर होती है उसकी जो मांसपेशियां होती हैं कमर के स्थान की, वह अधिक मजबूती हो जाती है, ठीक है ना। प्रोटेक्ट अगेंस्ट एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि जो ये सेक्स होता है इससे जो हमारा जो शरीर के अंदर एंडोमेट्रियोसिस होता है उसमें भी क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करती है। अब देखिए भाई, सेक्स के साइड इफेक्ट्स भी होती हैं दोनों में, ठीक है ना। भाई अगर मनुष्य होता है वह आपस में सेक्स करता है, कैसे, अनियमित रूप से और असुरक्षित रूप से, भाई एक से अधिक महिलाओं के साथ, या महिला एक से अधिक पुरुषों के साथ सेक्स करती है, तो उसमें क्या होता है, HIV यानी कि एड्स होने की संभावना बढ़ जाती है, सिफिलिस होने की संभावना बढ़ जाती है, और गोनोडिस डिसीज यानी कि ये रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। और देखिए, सेक्स के बाद क्या होता है कि जो मनुष्य होता है, जो पुरुष होता है, उसके पेनिस में दर्द होता है, अगर वह पेशाब करने जाता है तो भी उसको पेन फील होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार उसके पैरों में भी दर्द होता है, और महिलाओं की जांघों में और उसके पैरों में बहुत अधिक तीव्रता से दर्द होता है, और योनि में भी, उसकी वेजाइना में भी क्या होता है, दर्द होता है। तो ये क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, पर ये इसके बहुत अधिक फायदे होते भी हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको ये दो तीन बेस्ट ध्यान रखना पड़ता है कि असुरक्षित रूप से आपको सेक्स नहीं करना है, केवल आपको सुरक्षित रूप से ही सेक्स करना है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कंडोम का उपयोग कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना बच्चों। ये क्या हो गया, आपके सेक्स के बारे में जानकारी हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्द से जल्द इसको शेयर करें। धन्यवाद बच्चों। एक बात और बता देता हूँ कि जो बच्चे या जो लोग होते हैं, यानी कि प्री मेच्योर, यानी कि जो बच्चे होते हैं 14 से जो 16 साल के होते हैं, वो बच्चे इसमें नहीं पड़े, क्योंकि इससे आपको बहुत अधिक नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि आप इस समय अगर सेक्स के बारे में सोचोगे तो आपकी आगे की लाइफ स्टाइल खत्म हो सकती है। इसीलिए आप अगर 21 या 25 एज के होते हो, तभी आप इसके बारे में सोचे, अन्यथा इसके बारे में आप नहीं सोचते हैं।
अगर आप इसकी चीज़ में पड़ जाते हो तो आपकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। इसलिए इसकी एज होती है 21 से 25 के बीच में। अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद।